ये सर्वनाश का कारण है। आप में से बहुत से लोग उनको हिंदू हिंदू समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका वेश हिंदू जैसा है, उनके नारे हिंदू जैसे हैं और उनके वादे भी हिंदू जैसे हैं, लेकिन उनका आचरण हिंदुओं जैसा बिल्कुल नहीं। अभी तो विस्तार क्या करें, केवल एक मसले पर टेस्ट कर लेते हैं। वो मसला क्या है? वो है गौ माता का मसला। ये बताओ, आप लोगों ने अभी तत्व जिज्ञासु जी महाराज के प्रवचन के समय में हाथ उठा करके कहा कि हम असली हिंदू हैं। हम इसको नहीं मानते कि ये असली हिंदू होने की पहचान है। क्यों? अरे नकली से भी पूछोगे तो थोड़े बोलेगा कि मैं नकली हूं, वो तो और ज्यादा हाथ उठा के बोलेगा कि मैं ही असली हूं। गलत कह रहे हैं। इसलिए आप सीधे किसी से पूछें कि क्यों तुम असली हो, तो नकली वाला तो और ज्यादा बोलेगा कि हाँ मैं असली हूं, मैं ही असली हूं। लेकिन बंधुओं, इससे नहीं होता। आपके कह देने से हिंदू नहीं होता। हमको आपका आचरण देखना पड़ता है कि आपका आचरण क्या है। अब हम आचरण देखेंगे, एक सवाल पूछेंगे और आपका जवाब देखेंगे, उसी से हमको पता चलेगा कि आप असली हिंदू हो कि नकली हिंदू। सवाल यह है कि गाय पशु है कि माता है? माता। कम लोगों की आवाज आई। माता। फिर से पूछते हैं, आलस मत करो, बताओ गाय पशु है कि माता है? गाय पशु है कि माता है? हाँ, आपने आवाज तो बड़ी लगाई, लेकिन थोड़ी शंका रह जाएगी, इसलिए जरा और साफ कर लेते हैं। अब की बार अलग अलग पूछते हैं। जो लोग गाय को पशु समझते हैं वो लोग जरा हाथ उठाइए। वो केवल इतना सुने कि हाथ उठाइए, उठा दिए। फिर से प्रश्न समझ के उत्तर दिया जाता है। जो लोग गाय को पशु मानते हैं वो लोग हाथ उठाएं। एक व्यक्ति पीछे हैं, जरा उनके बगल वाले समझ लीजिए कि जो लोग गाय को पशु मानते हो जरा हाथ उठा के बताइए। कोई बंधन नहीं है। आपके मन में अगर ये बात है तो आप कह सकते हैं। ये राम जी की रीति नीति है। राम और रावण में क्या अंतर है जानते हो आप लोग? राम में रावण में अंतर आपको बताए देते हैं, आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज के द्वारा बताए गए तरीके से आपको बताते हैं। रावण के बारे में सुनिए। भुज बल विश्व बस्य करी, राक्षसी को न स्वतंत्र, मंडली कमणि रावण, राज करई निज मंत्र। अपनी भुजाओं के बल से पूरे विश्व को वश में कर लिया, सबको दबा दिया, और राक्षसी को न स्वतंत्र, किसी को भी स्वतंत्र नहीं रखा, अपने से बड़ों को भी दबा दिया। और मंडली कमणि रावण, राज करई निज मंत्र। अब जो मन आए उसी के अनुसार राज करता है। जो वो सोचता है, जो वो कहता है, वही कानून है। ये तो रावण का तरीका है कि सबको चुप करा देना, सबको अपने ताबे में ले लेना और अपने मनमाना राज करना। और राम जी का तरीका देख लो। राम जी के बारे में उत्तरकांड में बताया तुलसीदास जी ने कि राम जी जब राज्याभिषिक्त हो गए तो अयोध्या में उन्होंने अयोध्या वासियों की बड़ी सभा बुलाई। लाखों लोग इकट्ठा हो गए। राम जी के भाषण का समय आ गया। राम जी भाषण करने के लिए खड़े हुए तो राम जी क्या कहते हैं? सुना आपने तुलसीदास जी से? सुन लीजिए। राम जी कहते हैं कि मैं भाषण शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन भाषण करने के पहले मेरी प्रजा, मेरे भाइयों बहनों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मही बरजू भय बिसराई। अपने भाषण में अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो देर मत लगाना, तुरंत खड़े होकर के हमको रोक देना कि राम रुक जाओ, ये बात तुम्हारी सही नहीं है। भय बिसराई, भय को भूल जाना, डरना नहीं, राम को टोक देना। प्रजा को
निर्भय बना देना, ताकि अगर राजा कुछ गड़बड़ करे और प्रजा को लगे कि राजा गलत कर रहा है, अरे करना तो दूर बोल रहा है, तो भी राम ने छूट दी थी कि मेरे सामने खड़े होकर के बोल देना कि राम यहाँ गड़बड़ हो रहा है, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। प्रजा निर्भय होकर के राजा के बारे में अपना जो भी मत अभिमत है उसको व्यक्त कर सके, बिल्कुल डर उसके मन में न रहे। उस राज को राम राज कहते हैं। और जिस राज में प्रजा इतनी भयभीत हो कि कुछ उसके मुंह से निकल न सके, उस राज को रावण राज कहते हैं। अब ये बताओ कि तुम इस समय किस राज में रह रहे हो? रावण राज में। भयभीत हो कि भयमुक्त हो? भयभीत। बोलो, भयभीत हो ना? अरे तुम्हारी क्या विसात है, जिस पार्टी का नेता सत्ता में है ना, उस पार्टी के संस्थापक भी उसके सामने चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। राखे सी को न स्वतंत्र, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति भी अगर पास में आ जाए तो नेताजी कुर्सी पे बैठे रहते हैं, भारत का राष्ट्रपति भी खड़े ही रहता है। देखा है कि नहीं चित्र? देखा है। ये कौन सा राज हो सकता है बताओ? रावण राज। भाई तुलसीदास जी के पैमाने पर तो यही ठहरता है, हमारा कोई दोष नहीं है। तुलसीदास जी ने जो कहा है उसी आधार पर हम निरूपण कर रहे हैं। तो ये रावण राज है, लेकिन हमारे सामने आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका जो अभिमत हो खुल करके कह सकते हो। बताओ, कर दिया। बताओ, बिल्कुल निर्भय होके बताओ, कौन गाय को पशु मानता है कोई? और कौन गाय को माता मानता है? ये देखो आदित्यनाथ, देख लो, तुम्हारे प्रदेश की जनता एक तरफ से गाय को माता कहती है, एक भी व्यक्ति पशु मानने को तैयार नहीं है। वापस कर लीजिए। यहां जैसे आज इस तरफगंज की सभा में आप लोग जवाब दे रहे हो ना, ऐसे ही 450 विधानसभा में जाके हम आ गए। लाखों लोगों से हमारी सीधी सीधी बात हुई है और सब एक तरफ से कह रहे हैं कि गाय माता है, पशु नहीं है। एक भी व्यक्ति अभी तक हमको नहीं मिला जो ये कहे कि गाय पशु है। तो जब पूरे प्रदेश की जनता एक तरफा होकर के साफ साफ कह रही है कि गाय पशु नहीं है, तो फिर क्या कारण है कि आदित्यनाथ जिस सरकार के मुखिया हैं, वो सरकार हमारी गौ माता को पशु कह करके पुकार रही है? बोलिए, गाय पशु है? जब अंगद जी गए थे रावण के पास दूत बन के बातचीत करने के लिए, तो बातचीत में रावण ने राम जी के लिए मनुष्य शब्द का प्रयोग कर दिया। दूत बन के गए थे, गुस्सा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अंगद जी गुस्से को संभाल नहीं सके। रावण को सट कह करके पुकारा, राम मनुज सट कत रे सट बंगा, और धनवी काम नदी पुनि गंगा, और पशु सुरधेनु। गाय जो है वो कहीं पशु है? गाय पशु नहीं है बंधु। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गुरु को मनुष्य समझता है, जो मंत्रों को अक्षर समझता है, और जो गाय को पशु समझता है, नरक के दरवाजे में उसको प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ गाय को पशु कहा ही नहीं गया। जब गाय को हमारे यहाँ पशु नहीं कहा गया, तो आदित्यनाथ और उनकी सरकार बताओ किस हैसियत से हमारी गौ माता को पशु कह रहे हैं? बताओ। और कहने पर भी सुधार नहीं रहे। हमने बार बार कहा, लेकिन सुधारने के लिए तैयार नहीं है।
आप बताओ, अगर आपकी माँ को कोई पशु कहे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बोलो, साफ साफ बोलो। आपके माँ को अगर कोई पशु कहे तो आप क्या करोगे? फटक के मारेंगे। अरे कोई, सब लोग तो बोलो अपना अपना। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, ज्यादा लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। इतना दबो मत, कम से कम पूछे जाने पे तो बोलो कि हाँ, मेरी माँ के लिए अगर कोई पशु शब्द का प्रयोग करेगा तो मैं इसे माँ का अपमान समझूंगा और उस व्यक्ति के मुंह को तोड़ दूंगा। हाँ, जवाब तो दूंगा। वो जवाब मेरा अलग अलग तरह का हो सकता है मेरी प्रकृति के अनुसार, लेकिन चुप तो नहीं रहूंगा, प्रतिक्रिया तो करूंगा। सही है कि नहीं? तो हमने बार बार इनको कहा कि गाय पशु नहीं है, आप लोग पशु सूची से बाहर करिए, माता का दर्जा दीजिए, लेकिन बंधु ये देने को तैयार नहीं है। तो हम अपनी माँ के लिए पशु शब्द स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बताओ, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? जो मेरी माँ को पशु कहे, मैं उसे धक्का देने के लिए ही तैयार हूं। कोई व्यक्ति, चाहे वो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, अगर मेरी माँ को पशु कहेगा तो मैं बात नहीं करूंगा, मेरी लात ही उससे बात करेगी। आप में से कई लोग कह सकते हैं, अरे शंकराचार्य जी ऐसी भाषा बोल रहे हैं। अरे भाई, शंकराचार्य जी क्या करें? शंकराचार्य होने का ये फल भोगे कि उनकी माँ को कोई पशु कह रहा हो, उसके बाद भी वो शंकराचार्य बन के बैठे, चुप रहे। अगर इसी के लिए शंकराचार्य बनना है तो कहना पड़ेगा फिर हमें नहीं बनना है शंकराचार्य। भगवान की जय। शंकराचार्य बनने में उतना फायदा नहीं है जितना अपनी माँ का बेटा बनने में फायदा। अगर शंकराचार्य गौ माता का बेटा है तब तो ठीक है, और अगर वो कहता है कि नहीं मैं बेटा नहीं, मैं तो शंकराचार्य बनूंगा, तो भैया हम तो इसके लिए तैयार नहीं। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि लड़ाई शुरू कर दी है हमने, धर्म युद्ध की घोषणा कर दी है, शंख बजा दिया है। अब तो धर्म युद्ध है। अब धर्म युद्ध में होता क्या है पहले समझ लो। सबसे पहले, युद्ध बहुत फायदेमंद चीज है, ये मत सोचो। तुम्हारे नेता जो ये कह रहे हैं ना कि हम बुद्ध के नहीं, हम युद्ध के नहीं, बुद्ध के देश से आए हैं, ये बुद्ध का देश नहीं है। बुद्ध का देश मतलब बुद्ध भी यहाँ के थे, लेकिन बुद्ध का ही देश नहीं है, ये असल में युद्ध का देश है। ये बताओ, शंकराचार्य भगवान की जय। वो कौन सी चीज है जिसने भारत को महान बनाया? भारत के आगे महाशब्द लगा, कौन से काम से लगा बताओ? भारत शब्द के आगे महाशब्द किस कारण से लगा? युद्ध के कारण से लगा। अगर वो युद्ध ना हुआ होता तो भारत भारत ही रह जाता, महान भारत नहीं बनता। भारत अगर आज महान बना हुआ है तो उसी युद्ध के कारण बना हुआ है। युद्ध बहुत फायदे की चीज है। क्या फायदा है युद्ध का? युद्ध का फायदा यह है कि जैसे ही लकीर खींचती है पता चल जाता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। नहीं तो रोज पार्टी करते रहिए और रोज आकर के आपके प्लेट में से माल लोग उड़ाते रहेंगे। लेकिन अगर युद्ध हो जाए तो उस समय पता चल जाता है कि हमारा कौन है और हमारे से विरुद्ध कौन है। इसलिए बहुत फायदे की चीज है। लाइन खींच जाने के बाद हमारे पाले में कौन है और उस पाले में कौन है पता चल जाता है। और युद्ध होता किसके किसी के बीच में? एक जैसे लोगों के बीच में नहीं होता। इसलिए जो धार्मिक लोग हैं वो धार्मिकों से नहीं लड़ते हैं, धार्मिक लोग सदा अधार्मिकों से लड़ते हैं। इसलिए धर्म किसके बीच में होगा?
धर्मियों और अधर्मियों के बीच में होगा। धर्मी कौन और अधर्मी कौन? जो गाय को माता कहे वो धर्मी, और जो गाय को पशु कहे वो अधर्मी। पार्वती पते। इसलिए हमें अधर्मियों से लड़ना है, तलवार से कि तोप से? न तोप न तलवार, अभी तो वोट की चोट काफी है। इसलिए संकल्प कर लो, संकल्प कर लो कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में इस बार दूसरा कोई मुद्दा नहीं रहेगा। इस बार हम हिंदुओं को केवल गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना है। और गौ माता को पशु कहने वाले जो भी लोग हैं उनको तगड़ी चोट पहुंचानी है और गौ माता के रक्षा की सरकार बनानी है।